जय हिंद। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम लोग मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति के दूसरा दिन हम लोग पढ़ते हैं। मेंसुरेशन इतना कोई हार्ड सब्जेक्ट है नहीं, हल्का है। सिर्फ बेसिक लेवल से अगर आप जानिएगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन पढ़ देते हैं, उसके बाद बताते हैं। मेंसुरेशन में दो काम होता है, या तो आयतन निकालना होता है, या क्षेत्रफल निकालना होता है, या फिर परिमाप निकालना होता है। यही तीन चीज इसमें ज्यादातर होता है काम। ठीक है, पहला क्या कहता है कि किसी वृत्त का केंद्र O है और इसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। यानी कि ये हमारा वृत्त है, इस टाइप का वृत्त है, और इसकी जो त्रिज्या है, मान लिया जाए इस टाइप का जो त्रिज्या है, ये हमारा क्या है, 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसको हम लोग क्या मानते हैं, O मान लेते हैं। ठीक है, इसकी जो त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर है। तो हम लोग करेंगे क्या इसमें, और हमको क्या कहता है, त्रिज्या तो हो गया, काम खत्म। एक जीवा इसमें लिया गया है जो 5√2 है। क्या है, 5√2। ये जीवा होता है। जीवा यानी कि ये वाली जो एरिया होता है इसको हम लोग जीवा कहते हैं। ठीक है, जीवा कहते हैं। और ये हमारी त्रिज्या है। चलिए तो हम इस पर बात करें। हम लोग को कहता क्या है कि किसी वृत्त का केंद्र O है और इसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, और इसकी एक जीवा की लंबाई दिया हुआ है, यानी कि AB दिया हुआ है। अगर यहाँ पे ये A है और ये B है और ये O है। ठीक है, तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर हमारा फार्मूला होता है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है r² इंटू पाई थीटा बाई 360 माइनस हाफ साइन थीटा। इतना ही होता है। इस वाला पे अगर हम लोग रखते हैं तो आपको बजाबता आ जाता है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या कहता है कि पाई का जो मान होगा, पाई का जो मान है वो आपको 22/7 रखना है। तो यहां पे r² बोला है, तो r² अगर देखा जाए तो 5 है हमारा, तो 5 का स्क्वायर करते हैं। पाई का मान कितना, 22/7 रखते हैं। 22। थीटा तो आपका दिया हुआ है तो 90 डिग्री का है, और यहां पे 22/7 गुना 360 माइनस 1/2, और यहां पे क्या लिख सकते हैं, sin 90। ठीक है, sin 90 डिग्री। अब हमको आप बताइए कि ये 5 5 5 का स्क्वायर रहेगा, और ये काटेंगे तो 0 से 0, 9 चौके 36 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा कि 22, आप काट देते हैं, रुको 1 मिनट। 11 दूनी 22 और 2 दूनी 4, तो यानी कि 11/7 दूनी 14 माइनस, आपको पता है कि 1/2 गुने sin 90 का मान 1 होता है। यहां पर हो जाएगा कि 5 के स्क्वायर इंटू 11/14 माइनस 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1/2। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, जैसे हम लोग भिन्न का जोड़ बनाते हैं एकदम बेसिक लेवल से। इसमें कोई दिक्कत नहीं, अगर भिन्न के जोड़ आता है तभी यहां पे काम होगा, अगर नहीं आता है तो सीख लीजिए, ऐसे काम नहीं चलेगा। 14 और 2 का एलसीएम 14। ठीक है, तो 14 एकम 14, तो 11 एकम 11, और 7 दूनी 14, 7 बार में काटा तो 7 एकम 7। 2 के स्क्वायर, 11 में से 7 को घटाएंगे तो 7 4 11 होता है, 4 बटा क्या हो जाएगा 14। अब यहां पे कट करेंगे कि 5 गुना 5 गुना 4 बटा में 14, क्या हो जाएगा 5 5 25, 25 चौके कितना होता है 100/14। अब भागा दे दीजिएगा 14 से। आप अगर 14 से अगर आप भागा नहीं कीजिएगा तो आराम से इसको 50 कर दीजिए, इसको 7 कर दीजिए, अब तो आराम पड़ेगा। अब क्या हो जाएगा कि 50 में अगर हम 7 से भागा देते हैं तो 7 7 49,
ठीक है, तो यहाँ 0 में से 9 घटावेंगे तो नहीं घटेगा, पैंचा ले लेते हैं, तो 1 कैंसिल, पॉइंट देंगे 0, 7 एकम 7, यहाँ हो जाएगा 3, फिर हो जाएगा 0 और 7 चौक 28, यानी कि 2। अगर हम देखा जाए तो 50/7 का जो हमारा आता है कट करके वो लगभग आएगा 7.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए इसको आप लोग उतारिए। ये है हमारा एकदम बेसिक लेवल, समझिए आपका जो एग्जाम होगा वो कभी भी इससे ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं देगा। एक चीज आप लोग देखिएगा क्वेश्चन में कि ज्यादा हार्ड बुक में होता है लेकिन वैसा क्वेश्चन वो पूछता नहीं है। आपको लगता है कि हार्ड है लेकिन हार्ड नहीं होता है, एकदम आराम आराम वाला वो पूछता है। इसीलिए अभी से भी अगर तैयारी अगर शुरू किया जाए तो इसमें कोई बात नहीं है कि आपको रोक सकता है कोई। हम लोग दूसरे क्वेश्चन को बना करके देखते हैं उसी आधार पर, ठीक है। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के 30 डिग्री कोण वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। फिर संगत त्रिज्यखंड चाहिए हमको, ठीक है। तो त्रिज्यखंड क्या होता है, तो ये हमारा वृत्त है, ठीक है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, तो 4 सेंटीमीटर यानी 30 डिग्री का अगर एंगल बनाता है तो 30 डिग्री का जो एंगल बनेगा वो इस टाइप से बनेगा, ठीक है। ये हमारा त्रिज्यखंड हो गया, ये थीटा बराबर 30 डिग्री दिया हुआ है। अब देखिए इसमें जो त्रिज्यखंड बोला है तो सिर्फ इसका क्षेत्रफल पूछा है, और जो यहाँ पे संगत त्रिज्य है ये पूरा यहां से यहां तक, ये जो इतना दूर जो बचता है इसको हम लोग संगत त्रिज्य बोलते हैं। संगत दीर्घ, संगत दीर्घ, यही इसमें पूछता है। तो पहले ये छोटा वाला, उसके बाद ही बड़ा वाला। तो बड़ा वाला कितना बचेगा, छोटा वाला कितना बचेगा, ये इसमें हमको देखना है। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा में 360। तो पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर यानी 4 के स्क्वायर, थीटा यानी 30 डिग्री का दिया हुआ तुम्हारा, अब बटा में क्या होता है 360। आराम आराम से दम बेसिक लेवल से, ठीक है। तो 22/7 गुना 4 गुना 4 गुना 30/360, 0 से 0 काटा, 3 से अगर हम 36 को काटते हैं तो 12 दिया 36, 4 दिया 12। अब क्या बचा हमारा, तो हमारा इसमें जो बचा वो बचा एक को 22, एक को 4 और 7 और 3। तो इसमें ऊपर से ऊपर गुना, नीचे से नीचे गुना। तो बोलिए 22 चौक 88, बटा में हो जाएगा 7 या 21, इसको हम भागा दे देंगे तो 21 भागा 88, ठीक है। तो 21 चौक 84, 4 कैंसिल हुआ, पॉइंट देंगे 0 होगा। तो 21 दूनी 42 ज्यादा हो रहा है, यानी 21 से कम 21, यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 0 अगर लिख करके इस पर काम कीजिएगा तो आपका 9 टाइम में 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, तो 1 कैंसिल कैंसिल, यानी लगभग जो हमारा आ रहा है ये आ रहा है 4.19, इतना हो गया। अब ये जो संगत दीर्घ का जो क्षेत्रफल होगा, संगत दीर्घ का जो क्षेत्रफल होगा, संगत दीर्घ क्षेत्रफल बराबर होता है वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, खंड का क्षेत्रफल। अब बोलिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, और आपका जो त्रिज्यखंड का होता है तो वो आपका तो आया हुआ है यहाँ पे 4.19 कर दीजिए। अब वृत्त का जो क्षेत्रफल लागू करना है तो 22/7 गुना 4 के स्क्वायर माइनस 4.19, यहाँ हो जाएगा कि 22/7 गुना 4 गुना 4। अगर कटता है तो काटिएगा, अगर नहीं कटता है तो गुना करके देख लीजिएगा, इसमें क्या दिक्कत है। तो बोलिए
22 88, 88 गुने अगर 4 करते हैं तो 8 चौके 32, 7 में 3, 8 चौके 32 और 3 35, बटा में हो जाएगा हमारा 7। अब माइनस हो जाएगा हमारा 4.19। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। अब क्या करेंगे, तो इसको भागा देते हैं, तो 7 पचे 35। ठीक है, 0.7 दूनी 14। ठीक है, 7 दूनी 14, 7 दूनी जब 14 हो जाएगा तो फिर यहां बचेगा 6, तो फिर 7 56, ये कट गया। यहां हो जाएगा हमारा कि 50.28 माइनस 4.19। ठीक है, अब इसको घटा दीजिए, तो 50 में से पॉइंट के सामने 28 करते हैं और 4.19 करते हैं, तो 18 में से 9 गया तो 9, यहां हो जाएगा 0, यहां हो जाएगा 6, यहां हो जाएगा 4 पॉइंट इतना, यानी लगभग आपको आंसर देगा 646.1 लगभग। क्यों ऐसा होता है, कारण कि 9 है, सिर्फ एक जोड़ेंगे तो पॉइंट के बाद 10 आने का संभावना होता है, इसलिए क्या होगा, लगभग में आपका ई देगा और आपका ये आंसर देगा। जय हिंद।